गांव के अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाला वो लड़का जिसने राजनीति के दंगल में ऐसा दांव चला कि बड़े बड़े दिग्गज चित हो गए। वो लड़का जो गरीबी में पला लेकिन सपने बड़े देखे और फिर उन सपनों को पूरा भी किया। कभी लोहिया के साथ समाजवाद का झंडा उठाया तो कभी चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी। फिर सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि मायावती से उसकी दुश्मनी सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गई। विवाद तो मानो जैसे उसकी परछाई थे। कार सेवकों पर गोलीकांड से लेकर गेस्ट हाउस कांड, अपराधियों से नजदीकियों के आरोप और फिर उसके विवादित बयान, सब कुछ था उसकी कहानी में। किसी ने उसे धरती पुत्र कहा तो किसी ने उसे मुल्ला मुलायम का टैग दे दिया। कभी पहलवान तो कभी शिक्षक और फिर बना सियासत का ऐसा जादूगर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी चाल को बदल दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसने सैफई से लखनऊ तक का रास्ता तय किया और भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और एक दिन बना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नाम मुलायम सिंह यादव। 22 नवंबर साल 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सैफई गांव, वो गांव जहां पर लगभग 200 किसान परिवार रहते थे। ऐसे ही एक किसान सुघर सिंह यादव की पत्नी मूर्ति देवी 22 नवंबर की सरदरात अपने कच्चे मकान में एक बच्चे को जन्म देती है। गांव के बुजुर्गों के साथ आग तापते सुघर सिंह बच्चे का नाम रखते हैं मुलायम। सुघर सिंह के पास 4 से 5 बीघा खेत और कुछ गाय भैंस थी, जिनकी देखभाल वो और उनका बड़ा बेटा रतन सिंह करते थे। सुघर सिंह अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें इसके नुकसान का पता था। वो अपने बेटे रतन सिंह को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मुलायम के साथ वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि हर कीमत पर मुलायम को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुलायम को अंग्रेजी शिक्षा न दिलाने का फैसला भी किया। सुघर सिंह अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इससे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है। उस वक्त सैफई में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन गांव के मुखिया महेंद्र सिंह रात को बच्चों को पढ़ाते थे। मुलायम भी उनसे पढ़ने लगे। बाद में वहां छप्पर वाला प्राइमरी स्कूल खुला, जहां मुलायम ने 3री कक्षा में दाखिला लिया क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थे। एक रोज स्कूल में एक दलित बच्चे ने जब घड़े से पानी पिया तो विवाद हो गया। इसके बाद दलित बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुलायम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लड़कों की गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद से ही मुलायम को दादा भैया कहा जाने लगा। मुलायम शुरू से ही इंसान इंसान में फर्क और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका एक दलित दोस्त था जिसके साथ बैठकर वो खाना खाते और इसके लिए उन्हें खूब डांटा जाता। कई बार उन्हें इस अछूत दलित दोस्त से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन मुलायम नहीं माने। उन्होंने इस मामले में अपने पिता की भी नहीं सुनी। मुलायम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। 9 साल की उम्र तक कुश्ती के दांवपेश में महारत हासिल कर ली थी। अपनी उम्र के पहलवानों में ज्यादा मशहूर थे। मुलायम ओलंपिक में भी जाना चाहते थे। वो फ्री स्टाइल कुश्ती में माहिर थे, जो ओलंपिक में होती है। बहुत साल बाद तक वह मेले में होने वाली कुश्ती कॉम्पिटिशंस में लड़ते रहे। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी होने के बाद 1952 में मुलायम ने 6वीं में हेवड़ा के जनसहयोगी माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन ले लिया। मुलायम पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच साल 1954 में केवल 14-15 साल की उम्र में पड़ोसी गांव रायपुरा की मालती देवी से उनकी शादी करा दी गई। मुलायम शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुजुर्गों की बात को वो काट नहीं पाए। उस वक्त मुलायम को दहेज में एक भैंस मिली थी। 1954 में ही मुलायम ने पहली बार समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना। सरकार ने नहर के पानी पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ लोहिया ने आंदोलन छेड़ा था। सैफई लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ था। रोजाना सुबह गांव वाले प्रभात फेरी निकालते, जिसमें डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद के नारे लगते। ये नारे मुलायम के कानों तक भी पहुंचे। वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। मुलायम राम मनोहर लोहिया को पढ़ने लगे और उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1956 में मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। मुलायम के पास इस कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। उनके दोस्त रामरूप यादव ने कॉलेज के मालिक उग्रसेन जैन से बात की, जिन्होंने मुलायम की फीस माफ कर दी। मुलायम का यहां तक पढ़ना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके परिवार से कोई भी 10वीं तक भी नहीं पढ़ा था। जैन इंटर कॉलेज सैफई के पास था, लेकिन पक्की सड़क नहीं थी और आने जाने का कोई साधन भी नहीं था। मुलायम को धूल भरे उबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल जाना पड़ता। बरसात में पानी भर जाने से और ज्यादा दिक्कतें होती। मुलायम को गांव के बाहर एक नाला पार कर जाना पड़ता। वे अपने कपड़े उतारकर एक पॉलिथीन में रखते और फिर नाला पार कर जाते। नाला पार करने के बाद एक हैंडपंप पे नहाते और वापस कपड़े पहन लेते। इसी कारण मुलायम एक साइकिल खरीदना चाहते थे,
लेकिन सवाल था कि साइकिल के लिए पैसे कहां से आएंगे। एक दिन मुलायम ने पड़ोसी गांव उज्जैनी में कुछ बुजुर्गों को ताश खेलते देखा। यहां एक कारोबारी जीतने वाले को मशहूर रॉबिन हुड ब्रांड की साइकिल दे रहा था। मुलायम भी खेल में शामिल हो गए, वे जीते और इस तरह ताश का जुआ खेलकर मुलायम को अपनी पहली साइकिल मिली। मुलायम को साइकिल से बहुत प्यार था। जब भी कहीं कीचड़ में साइकिल चलाना मुश्किल होता, वो इसे अपने सिर पर उठा लेते। मुलायम ने बाद में बताया कि जब वो कहीं जाते तो साइकिल को अपने कंधे पर लेकर बरगद के एक पेड़ पर चढ़ जाते और इसे चेन से लॉक कर देते। यहां साइकिल सेफ रहती है। जैन इंटर कॉलेज में भी एडमिशन के बाद मुलायम पहलवानी करते रहे। यहां उन्हें लोकप्रिय पहलवान सिराजुद्दीन से लड़ने का मौका मिला। मुलायम ने सिराजुद्दीन को पटखनी देकर अपना दमखम साबित किया और जीतने पर कैश इनाम भी मिला। 1959 में जब फीस जमा करने के बाद भी एग्जाम्स में देरी हुई तो मुलायम ने कॉलेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सारे छात्र उनके पीछे हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल खड़े कर दिए। समझौते के बाद मामला शांत हुआ और इस तरह कॉलेज का यह आंदोलन मुलायम सिंह यादव के नेता बनने की पहली सीढ़ी बन गया। 12वीं करने के बाद मुलायम इटावा के कर्मक्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां छात्र संघ के अध्यक्ष बने। चुनाव में उन्होंने बलराम सिंह यादव को हराया, जो एक अमीर परिवार से आते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाद में चलकर बलराम यादव उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे। छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मुलायम ने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में बुलाया। इससे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और बढ़ने लगे। कहा जाता है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ने के दौरान मुलायम ने भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप में गामा पहलवान से कुश्ती लड़ी, जो उस समय हिंद केसरी थे। मुलायम इस समय का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक दिन जब कॉलेज के मालिक लालाजी पूजा कर रहे थे, तभी उनका फोन बजने लगता है। लालाजी ने मुलायम से फोन उठाने के लिए कहा, क्योंकि मुलायम ने पहले कभी फोन देखा नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है। डरते हुए फोन तो उठा लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। वहीं दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आती रही। मुलायम को लगा कि वो कह रहा है हिलो हिलो। गुस्से में आकर मुलायम कॉलर से बोले, तुम हिलो, हम क्यों हिले? इसके बाद मुलायम ने फोन को पटक दिया। इसके बाद लाल जी हंसे, मुस्कुराए और फिर मुलायम सिंह यादव को फोन का इस्तेमाल करना सिखाया। 1962 में के डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग बीटी करने शिकोहाबाद पहुंच गए। यहां पर आदर्श कृष्ण डिग्री कॉलेज के छोटे से हॉस्टल का कमरा नंबर 4 उस वक्त मुलायम का ठिकाना बना। यहां वे मुलायम पहलवानी करते और मशहूर पहलवान नायपाल सिंह यादव को उन्होंने धूल चटाई। टीचिंग के 1 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1963 में मुलायम जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़े थे, उसी में पढ़ाने लगे। 1970 में जब मुलायम ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया तो उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। मुलायम इसके बाद सियासत में आए, लेकिन 1985 तक नौकरी नहीं छोड़ी थी। टीचर बनने के बाद भी उन्होंने कुश्ती लड़ना जारी रखा था। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, तब मुलायम अपने वैचारिक गुरु राम मनोहर लोहिया की तरह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से खुश नहीं थे। युद्ध में भारत की हार के बाद मुलायम का गुस्सा और बढ़ गया। मुलायम युद्ध के लिए नेहरू को दोष देते थे। उनका कहना था कि नेहरू को डर था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। 1963 में जब लोहिया फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़े तो मुलायम ने उनका प्रचार किया। एक दिन जब वो प्रचार कर रहे थे तब उन्हें राम मनोहर लोहिया आते दिखे। ये लोहिया और मुलायम की पहली मुलाकात थी। लोहिया ने मुलायम को 100 रुपए दिए। मुलायम पैसे लेने से इंकार करने लगे तो उन्होंने कहा, तुम आंदोलन के लिए अपनी पढ़ाई और सेहत खराब कर रहे हो, इसलिए ये पैसे रख लो। इसी बीच एक लोकल कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम की जिंदगी बदल दी। जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी यहां पहुंचे थे। मुलायम बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे रहे थे। नत्थू सिंह इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम से जाकर बात की। मुलायम के राजनीतिक समझ ने नत्थू सिंह को इंप्रेस किया। वे मुलायम के राजनीतिक गुरु बन गए और उन्हें ग्रूम करना शुरू कर दिया। नत्थू सिंह जहां भी जाते मुलायम को साथ लेकर जाते। 1965 के आसपास नत्थू सिंह ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वे जसवंत नगर से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1967 में विधानसभा चुनावों में उन्होंने मुलायम को चुनाव लड़ाया। जब मुलायम उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ रहे थे तब ऊपरी जातियों का दबदबा था। मुलायम लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उस वक्त उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार वकील लाखन सिंह से था। लाखन सिंह बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के चेले थे। मुलायम को उस वक्त 22,000 वोट मिले और लाखन सिंह चौथे स्थान पर रहे। तब केवल 28 साल की उम्र में मुलायम पहली बार विधायक बने।
उस वक्त वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक थे। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 अक्टूबर साल 1967 को अचानक से राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। मुलायम को इससे बड़ा झटका लगा। मुलायम ने बताया कि वो कई दिनों तक सो नहीं पाए। रात को उनकी नींद टूट जाती और उनके दिमाग में लोहिया के शब्द घूमने लगते। इसी बीच साल 1968 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मुलायम की जान बाल बाल बची। इटावा के बकेवर के इंस्पेक्टर रघुराज ने थाने में एक दलित महिला के कपड़े उतरवाकर उनके बेटे से उनका रेप करने को कहा था। इस घटना पर बवाल हुआ। मुलायम ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ वे थाने की दीवार पर चढ़ गए। इसी दौरान पुलिस ने गोली चला दी। इसमें मुलायम तो बाल बाल बचे, लेकिन उनके 4 साथी मारे गए। मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 3 हफ्तों तक जेल रहे। 1969 में उत्तर प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के विशंभर सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को 5277 वोटों से हरा दिया। लोहिया के निधन के बाद मुलायम चौधरी चरण सिंह की नजरों में आए। उन्होंने मुलायम को अपनी छत्र छाया में लिया। वो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने मुलायम को लिटिल नेपोलियन का नाम दिया। वे मुलायम के जुझारूपन से बहुत प्रभावित थे। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। उसके टिकट पर वो जसवंत नगर से साल 1974 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और जीत गए। इसी बीच इमरजेंसी आई और देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का यह समय था। साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई। इसमें चरण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। रैली में इंदिरा के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 25 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। जब 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई तब मुलायम एक शादी में गए थे। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन मुलायम नहीं मिले। वे आधी रात को लगभग 2 बजे घर पहुंचे। घर वालों ने उन्हें रसोई में छिपा दिया था। मुलायम सुबह 4 बजे अंधेरे में एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले और इसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। इस बीच पुलिस उनके पीछे लगी थी। मुलायम ज्यादा समय आजाद नहीं रह पाए। जब एक जमीनी झगड़े का समाधान कराने भालेपुरा गांव पहुंचे तो पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और मुलायम सिंह यादव को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम को इटावा जेल में रखा गया। जेल की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कैदियों को बेहद घटिया खाना मिलता था। गंदे पानी में पकी दाल खाने से उस वक्त कई कैदी बीमार पड़ गए थे। इसके अलावा इटावा जेल में जो बाकी कैदी थे वो राजनीतिक कैदियों के आने से खुश नहीं थे। एक दिन जब मुलायम कटोरा लेकर दाल लेने गए तो रसोइये ने गुस्से में दाल फेंक दी, जो मुलायम के पैर पर लग गई। पैर जलने लगा। मुलायम को इसके बाद गुस्सा आया और लंबे चौड़े और खतरनाक दिखने वाले रसोइयों को पैर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद मुलायम ने तब तक खाना खाने से इंकार कर दिया जब तक उन्हें अलग से चूल्हा नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ बाकी कैदियों ने भी हड़ताल कर दी और मुलायम के माफी मांगने तक राजनीतिक कैदियों के लिए खाना पकाने से इंकार कर दिया गया। हालांकि मुलायम झुके नहीं और उनके लिए अलग चूल्हे का इंतजाम किया गया। इधर इमरजेंसी के दौरान जबरदस्त नसबंदी हो रही थी। सैफई और आसपास के लोगों की नसबंदी की गई। इसके कारण मुलायम के भाई शिवपाल यादव दहशत में थे। बचने के लिए अपने भाइयों और भतीजों के साथ धान के खेतों में छिप जाते। मुलायम पूरी इमरजेंसी 19 महीने जेल रहे। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी साल 1977 को इमरजेंसी को हटाने का ऐलान किया। इसके 4 दिन बाद 22 जनवरी को मुलायम जेल से बाहर निकले। इमरजेंसी के ठीक बाद चुनाव में मुलायम ने लोगों से कहा कि यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव करने का आखिरी मौका है। मुलायम जनता पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़े और जीत गए। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की आंधी देखने को मिली। 425 में से 352 सीटें जीती। राम नरेश यादव तब राज्य के पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने। मुलायम को राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया, लेकिन जल्द ही जनता पार्टी बिखर गई और चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बना लिया। मुलायम भी इसमें शामिल हो गए। 1980 के यूपी विधानसभा चुनावों में मुलायम जसवंत नगर से कांग्रेस के बलराम यादव से चुनाव हार गए। ये वही बलराम यादव थे जिन्हें मुलायम ने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हराया था। मुलायम और बलराम के बीच कट्टर दुश्मनी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के अनुसार बलराम यादव और मुलायम सिंह के बीच जमकर गोलीबारी होती। बलराम यादव से हार ने मुलायम सिंह यादव के हार के दुख को दोगुना कर दिया था। मुलायम आंखों में आंसू लिए घर पहुंचे। तभी रेडियो पर बताया गया कि चरण सिंह ने उन्हें लोकदल का यूपी चीफ बना दिया है। 1980 चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने डकैतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। पुलिस के एनकाउंटर्स में कई डकैत मारे गए। मुलायम पर डाकुओं के साथ संबंध का शक था। दावा किया जाता है कि वीपी सिंह ने मुलायम के एनकाउंटर का भी आदेश जारी कर दिया था।
एनकाउंटर की तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन यूपी के पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय छिपाकर मुलायम को दिल्ली ले गए। उन्होंने अपनी कार में पैरों के पास मुलायम को लिटाया और कंबल से ढक दिया। ऐसे छिपकर मुलायम दिल्ली पहुंचे, यहां चरण सिंह से मिले। चरण सिंह ने मुलायम को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य, एमएलसी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया।